So students, let's see MCQ number 10. MCQ number 10 is all about force acting between two parallel wires. ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हो तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर ये है MCQ. So imagine two parallel wires are there. एक में से करंट पास हो रहा है I1, दूसरे में से हो रहा है I2. याद रखना अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. याद रखना अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, I1 एंड I2. अट्रैक्शन का सिंबल मैं ऐसे बता रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल में ऐसा हो जाएगा. ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर. इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बाय 2πy. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा. अब देखते हैं MCQ नंबर 10 का डेटा क्या दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल वायर A कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर. तो मान लो चलो भाई ये वायर है A, वायर A, कितना करंट पास हो रहा है इसके अंदर से 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर. ओके, अब देखते हैं आगे क्या है डेटा में. इट इज रिजिडली फिक्स, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं. अनदर स्मॉल वायर B इज प्लेस्ड जस्ट अबव एंड पैरेलल टू A. इसके ऊपर एक और वायर रख देते हैं और ये वायर का नाम क्या है B. ओके, द वेट ऑफ B पर यूनिट लेंथ इज, यानी mg पर यूनिट लेंथ B के लिए दिया हुआ है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B के लिए दिया हुआ है डेटा में. इट इज 40 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. ओके, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर. 20 एम्पियर कौन सी डायरेक्शन में हमको नहीं दिया हुआ. ओके, तो चलो मैं दोनों डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये भी है और ये भी है. क्वेश्चन आगे पढ़ के हमको पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन सही होगी. आगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम A टू B. A से लेके B तक का डिस्टेंस. देखो यहाँ पे Y जो मैंने लिखा था वो क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स. हमको यहाँ पे भी वही फाइंड करना है. वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वायर B फ्रॉम A. B का डिस्टेंस A से फाइंड करना है सो दैट द वायर B रिमेन्स इन स्टेशनरी इक्विलिब्रियम. ठीक है, B को अगर स्टेशनरी रखना हो तो A और B के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये हमको फाइंड करना है. ओके, अब देखो B एक्चुअली तो गिर जाने वाला है ऐसा नीचे, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा. तो उसका अगर ऊपर की डायरेक्शन में धकेलना हो तो कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे. देखो अगर ऊपर की डायरेक्शन में धक्का लगाना हो तो वी कैन से देयर शुड बी रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू. तो अगर मुझे रिपल्सिव फोर्स लगाना हो तो करंट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, यानी अगर 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 20 एम्पियर ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो ये केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 20 एम्पियर इस डायरेक्शन में ही पास होगा. अब देखो इन दोनों के बीच में देखो ये ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है, बट इसकी वजह से ये वायर दोनों रिपेल कर एज ए रिजल्ट ये ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है. तो वी कैन से इसके ऊपर जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ओके, और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. सो देयरफॉर वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. इक्वेशन ये है, डायरेक्टली कर देते इससे ही. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का इक्वेशन क्या, इट इज μ0 I1 I2 L बाई 2πy. और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ग्रेविटेशनल ये हमको दिया हुआ है रेडीमेड. कितना दिया हुआ है, इट इज 40 × 10⁻³ देखो mg/L यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ही हो गया, वो दिया हुआ है हमको 40 × 10⁻³. अब क्या चाहिए, देखो सब कुछ तो दिया हुआ है. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. देखो y क्या हो जाएगा, विल गेट μ0 I1 I2 बाय 2π into 40 × 10⁻³. If you put all these values, you will get 10⁻³ मीटर. ओके, आपको इतना मीटर मिलेगा. और करंट कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, इट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इफ यू सी द ऑप्शंस तो D इसके साथ मैच करेगा. ओके, तो 10⁻³ मीटर और करंट का होना चाहिए, इट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये था MCQ नंबर 10, इसका आंसर होगा D.